विपक्षी एकता के लिए बना महागठबंधन 26 पार्टियां पहुंची। लोकसभा सीट शेयरिंग और यूपीए के नए नाम पर चर्चा होगी। सोनिया और राहुल गांधी भी पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक आज शुरू हो रही है। कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि इसमें 26 पार्टियां शामिल होंगी। वेणुगोपाल ने कहा, मीटिंग मंगलवार सुबह 11 बजे से 4 बजे तक होगी। सोनिया और राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। वहीं सोनिया गांधी ने आज शाम को विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज आएंगी। शरद पवार आज बेंगलुरु नहीं आएंगे, वे कल की बैठक में शामिल होंगे। पवार के साथ सुप्रिया सुले भी आएंगी। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की मीटिंग के एजेंडे के 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता। दूसरा, सीट शेयरिंग और तीसरा, यूपीए का नया नाम। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही भाजपा की पार्टियों को तोड़ने की स्ट्रेटजी और उसके काउंटर प्लान पर भी चर्चा होगी। इस बैठक से तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर रावत, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दूरी बना रखी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एनडीए की बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे ताज्जुब है कि मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला भारी हूं। अगर वो सभी विपक्षियों पर अकेले भारी हैं तो वो कल एनडीए की मीटिंग में 30 पार्टियों को क्यों बुला रहे हैं? उन 30 पार्टियों का नाम तो बताएं। वे हमारी मीटिंग से घबरा गए हैं। विपक्ष के नेता के सवाल पर भड़के वेणुगोपाल। मीटिंग से पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, विवेक तन्खा, डीके शिवकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वेणुगोपाल यूनिफॉर्म सिविल कोड और विपक्षी दलों के नेता के सवाल पर पत्रकारों से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 75 दिनों से हिंसा जारी है। प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। सरकार चाहती है कि विपक्ष भी चुप रहे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता अयोग्य ठहराया जाना जैसे बड़े मुद्दे, देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इस पर तो आप लोग सवाल उठाते नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, कुछ नेता आज नहीं आ रहे हैं, कल आएंगे और ये बैठक कल सुबह होने वाली है। 11 बजे बैठक शुरू होगी और शाम 4 बजे सभी पार्टियों के नेता देश को संबोधन करेंगे। लेकिन हमारी पटना बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आ गया। एनडीए में एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। वहीं बैठक की अच्छी तरीके से तैयारी की जा रही है। पिछली बैठक में शामिल हुए थे 17 विपक्षी दल। पहली बैठक 24 दिन पहले 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई थी, जिसमें 17 राजनीतिक दल शामिल हुए थे। इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है। पहली बैठक में जेडीयू, आरजेडी, आप, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, पीडीपी, जेएमएम, एनसीपी शामिल हुए थे। 8 नए दलों को मिलाकर 26 पार्टियों के नेता आएंगे। 2024 में बीजेपी को हराना बैठक का मकसद। विपक्ष की बैठक का मकसद मौजूद मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश है। नीतीश कुमार का कहना है कि अभी सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी टॉप अपोजिशन लीडर्स को अगली बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि विपक्षी एकता को लेकर चर्चाओं को जारी रखना है। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का साथ मिलने के बाद आप भी शामिल होगी। पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आने पर भी संशय बने हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली में केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आपको समर्थन देने की घोषणा कर दी। इसके बाद केजरीवाल ने मीटिंग में शामिल होने की बात कही। दरअसल पहली बैठक में केजरीवाल ने दिल्ली में अफसरों और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया तो वे दूसरी बैठक में नहीं आएंगे। पटना की बैठक में शामिल 15 दलों में से 12 दलों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। कांग्रेस को मिलाकर सभी 12 दलों ने अध्यादेश को लेकर आपका समर्थन किया है। सभी पार्टियों ने राज्यसभा में इसका विरोध करने की बात कही। अब आगे इस मीटिंग में कई पेच फंसने वाले हैं, तो आगे इसमें क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।